वालेकुम। आज की वीडियो में हम नाउन केस डिस्कस करने वाले हैं। नाउन केस क्या होता है और नाउन के कितने केसेस होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक वीडियो में हम 3 केस डिस्कस करेंगे, नाउन केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जबकि दूसरे पार्ट में हम पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस किस तरह बनता है, पॉजेसिव केस किस तरह यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद नाउन अपोजिशन क्या होता है वो दूसरे पार्ट में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ ये वाला डिस्कस करेंगे, नाउन केस एंड सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड वोकेटिव केस। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। नाउन केस क्या होता है? नाउन केस ए केस दैट इज़ यूज टू टेल द पोजीशन ऑफ नाउन इन द सेंटेंस। वो केस जो कि सेंटेंस में नाउन की पोजीशन बताए, नाउन की हालत बताए, उसे कहते हैं नाउन केस। ये होता है जी नाउन केस। नाउन के बहुत सारे केस होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ठीक है, वोकेटिव केस, इस तरह बहुत सारे केस हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ ये 3 सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड वोकेटिव केस डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर काम किया जाए। ठीक है, यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जो काम कर रहा हो उसे कहते हैं सब्जेक्ट, और जिस पर काम किया जा रहा हो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अली थ्रू अ स्टोन, इसमें जो सब्जेक्ट है वो अली है और जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोन है। तो ये है उसका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हैं जुमले के हिस्से। अब सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ठीक है, एक जुमले के 3 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और एंड ऑब्जेक्ट जो है कभी आते हैं सेंटेंस में, कभी नहीं आते, तब भी जुमला जो है उसका मफहूम समझ में आ जाता है। लेकिन वर्ब का आना लाजमी होता है। ठीक है, अगर वर्ब का नाउन या प्रोनाउन एज इन सब्जेक्ट यूज़ हो रहा हो तो उसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल अली थ्रू अ स्टोन, इसमें जो नाउन है वो अली है, वो एज एन सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। इसमें जो वर्ब है वो थ्रू है। तो जो अली है ये नाउन और एज एन सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो उसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। जैसे अली थ्रू अ स्टोन, तो उसका सब्जेक्टिव केस है अली। ठीक है, इसको कहते हैं जी सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब वर्ब का नाउन या प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हों, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव मेट इजाज़, आई इसमें नाउन है और इजाज़ भी इसमें नाउन है, लेकिन इजाज़ ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी उसकी पोजीशन एज एन ऑब्जेक्ट है, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, यानी इजाज़ नाउन है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। दूसरे नंबर पर द डॉक्टर इज टेकिंग केयर ऑफ हिम जो है एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, लेकिन है ये नाउन। ठीक है ये प्रोनाउन, है ये प्रोनाउन, तो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। एक जुमले में 2 ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, एक तो ऑब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे जो नाउन या प्रोनाउन आ जाए उसको कहते हैं यानी उसको कहते हैं ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल इसको हम जुमले के साथ एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँ कि मोहसिन गेव अ बाल, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है ए बाल। अगर मैं कहूँ मोहसिन गेव अली ए बाल, इसमें जो अली है इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आएगा, इसकी जो पोजीशन होती है वर्ब के बाद होती है। और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये उस शख्स को डिनोट करता है जिसको कुछ दिया जा रहा हो या जिसके लिए कुछ किया जा रहा हो, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अली को बाल दी जा रही है, जैसे मोहसिन गेव अली अबाल, अली को बाल दी जा रही है, तो इसमें जो अली है एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जी वोकेटिव केस। वोकेटिव केस इज़ यूज टू कॉल और एड्रेस समवन और समथिंग। ये किसी को बुलाने या किसी को एड्रेस करने के लिए जो केस यूज़ होगा उसको कहते हैं वोकेटिव केस। फॉर एग्जांपल यू गेट आउट ऑफ माई क्लास, यू के बाद कॉमा है और हम कह रहे हैं गेट आउट ऑफ माई क्लास। इसमें जो यू है ये एज एन वोकेटिव केस यूज़ हो रहा है, यानी नाउन जो है एज एन केस जो यूज़ हो रहा है उसको कहते हैं वोकेटिव केस, किसी को बुलाने या एड्रेस करने के लिए। अब जैसे कहते हैं सिट डाउन अली,
सेट डाउन अली, हम अली को एड्रेस कर रहे हैं, सेट डाउन के बाद कॉमा फिर अली, तो ये है एज एन वोकेटिव केस। ठीक है, आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड वोकेटिव केस। अगले पार्ट में हम पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस बनता कैसे है, पॉजेसिव केस कैसे यूज़ होता है, उसके बाद नाउन एंड अपोजिशन क्या होता है। ठीक है, ये अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। किसी भी किस्म का इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।